नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी। जी हाँ, मैनेजमेंट में हमने पहले जर्नल मैनेजमेंट पढ़ा, आफ्टर देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। जर्नल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा व्हाट इज मैनेजमेंट क्या है, उसका डिफरेंट टाइप का फंक्शन और लेवल। फंक्शन में हमने 5 फंक्शन प्राइमरी जो थे वो क्लियर कर लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग बेटा मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन। तो जर्नल में मैनेजमेंट में हमने फ्यूचर को डिसाइड किया, अपना टारगेट डिसाइड किया और उसको अचीव करने के लिए हमने प्लानिंग की, फिर टीम बिल्ड की, ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर देन स्टाफ को अपॉइंट किया, आफ्टर देन स्टाफ को डायरेक्शन दिया और आफ्टर देन उन पर उनके परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और कंट्रोलिंग किया। अब इसके बाद बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए हमें फंड का रिक्वायरमेंट लगा। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने फंड से रिलेटेड प्लानिंग और फंड से रिलेटेड डिसीजन लिए। आफ्टर देन जब फंड का हमने मैनेजमेंट कर लिया तो फंड को एडुकेट करने के लिए, फंड को रेज करने के लिए हम कहाँ पर गए बेटा, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हमने डिफरेंट टाइप के स्टॉक एक्सचेंज और सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ फाइनेंस क्लियर किया। इसके बाद अब क्या हो गया बेटा, पैसा हमारे पास आ गया, जर्नल मैनेज प्लानिंग हो चुकी है, पैसा भी इकट्ठा हो गया। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, गुड्स को जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना, यानी कि गुड्स को सेल करना और इसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट क्या करना, अर्न करना। तो गुड्स को सेल करना, गुड्स की ब्रांडिंग करना, गुड्स की पैकेजिंग करना, गुड्स की लेबलिंग करना, प्राइस डिटर्मिनेट करना, प्राइस पॉलिसी बनाना, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हम बेटा पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी है और इंटरेस्टेड चैप्टर भी है। वैसे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, इसलिए हम इसे मैनेजमेंट में ही एज ए चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप आगे MBA करेंगे या BCom करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेपरेट पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ना है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा मार्केटिंग पर डिस्कस करेंगे। तो मार्केटिंग जो है वो गुड्स को सेल करने का एक प्रोसेस है। इसमें गुड्स को सेल करना, गुड्स को पैक करना, लेबलिंग करना, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, प्राइसिंग, इसके बाद एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, प्रोपोगेंडा, पब्लिसिटी, सारी चीज़ें किस में आती हैं बेटा, मार्केटिंग में इंक्लूड हैं। यानी कि फाइनली हम बात कहें तो एक प्रोडक्ट फैक्ट्री यानी कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, फिर उसके प्रोडक्शन के बाद हम इस प्रोडक्ट को लास्ट कंज्यूमर या यूज़र या कस्टमर को सेंड करते हैं। तो इसके बिटवीन जितना भी प्रोसेस होता है गुड्स को लास्ट कंज्यूमर तक, लास्ट कस्टमर तक पहुंचाने में, वो सारी की सारी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी मार्केटिंग में इंक्लूड होती हैं। मार्केटिंग बिजनेस का अब प्रेजेंट टाइम कंपटीशन का टाइम है। मार्केटिंग बिजनेस का एक तरीके से एक लाइफ ब्लड बन गया है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में उसको सेल करना पॉसिबल नहीं हो सकता। आप देखिएगा प्रोडक्ट का को प्रोड्यूस करने से पहले हम उसकी क्या करने लगते हैं, मार्केटिंग करने लगते हैं। मूवी रिलीज होने से पहले क्या होती है, मार्केटिंग होती है। प्रोडक्ट बनने से पहले, मोबाइल बनने से पहले, कार बनने से पहले क्या होती है, मार्केटिंग होती है। तो ये सारे पार्ट, जो एक्टिविटी जो प्रोड्यूस गुड्स को लास्ट कस्टमर तक पहुंचाने में की जाती हैं, वो सारी एक्टिविटी किसका पार्ट है बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। वीडियो में बने रहिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है,
मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट या व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जर्नली क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर में जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो कस्टमर की नीड्स को और डिज़ायर को आइडेंटिफाई करता है और फिर उस नीड्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर उस प्रोडक्ट और सर्विस को लास्ट यूजर या लास्ट कस्टमर तक क्या कर देता है, सेंड कर देता है, डिलीवर कर देता है। यही प्रोसीजर क्या कहलाता है बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर गिवन है मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू फाइंडिंग आउट नीड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नीड्स को फाइंड करना एंड कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उन नीड्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, एंड देयर आफ्टर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द लास्ट कंज्यूमर और यूजर इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले प्रोड्यूसर मार्केटर ये देखता है कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उस ज़रूरत को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लाइक एग्जांपल, आज से कुछ साल पहले जो मार्केटिंग मैनेजर था उसने नीड्स को आइडेंटिफाई किया कि भाई पढ़ाने के लिए डिजिटल पैनल की नीड है। पहले उसने नीड को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उस नीड को उसने कन्वर्ट कर दिया किस में, इस डिजिटल पैनल में, यानी कि प्रोडक्ट में, और आफ्टर देन इस प्रोडक्ट को किसके पास सेंड कर दिया, डिलीवर कर दिया एज ए प्रोडक्ट और सर्विस लास्ट यूजर और कस्टमर। तो ये जो प्रोसेस हुआ पूरा का पूरा वो क्या हुआ, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसका डेफिनेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मार्केटिंग बिजनेस एक्टिविटी का क्या है बेटा, परफॉर्मेंस है दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स का फ्लो डायरेक्टली करते हैं, गुड्स का और किसका बेटा, सर्विसेज का, फ्रॉम किससे, प्रोड्यूसर से, और किसको, कंज्यूमर या यूजर को। यानी कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। यानी कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उससे गुड्स को और सर्विसेज को कहाँ पर फ्लो करना, लास्ट यूजर या लास्ट कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा या यूज करेगा प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का, वो हमारा क्या है बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो क्लियर हो गया होगा मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको नीड्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रोडक्ट और सर्विस फिर लास्ट कंज्यूमर में, लास्ट कंज्यूमर को सेंड कर देते हैं या डिलीवर कर देते हैं। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। एग्जाम में मीनिंग पूछे तो ये लिख दीजिएगा, डेफिनेशन पूछे तो ये लिख दीजिए। अब हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। तो पहला पॉइंट है नीड्स एंड डिजायर, कंज्यूमर की आवश्यकता और इच्छाओं को समझना। तो अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट हम कंज्यूमर की नीड्स और डिजायर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस नीड्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके उसे डिलीवर कर देते हैं। लाइक मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स और वांट्स ऑफ कस्टमर्स। एग्जाम्पल, फीलिंग हंग्री, अगर किसी को भूख लगी है तो हमने उसकी नीड्स को फाइंड किया कि किस चीज़ से उसकी भूख, यानी कि जो उसे जिसकी ज़रूरत है, जिससे उसे यूटिलिटी चाहिए, किस चीज़ से उसकी भूख को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, फीलिंग हंग्री इज नीड। हंग्री फील करना क्या है, हमारी नीड है, बट सेटिस्फाई बाय इट्स, हम इसको किससे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ईटिंग सांभर एंड डोसा इज अ वांट। A seller make effort find out the needs of the consumer and how those needs are to be satisfied। सेलर क्या करता है, कंज्यूमर की नीड्स को फाइंड करता है और फिर ये सोचता है कि उसके नीड्स को हम क्या गुड्स या सर्विस देकर सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट हम गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं बेटा, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का सिंपली मीनिंग होता है गुड्स को, यानी कि मनी के बदले में गुड्स लेना और गुड्स के बदले में मनी लेना। क्रिएट अ मार्केट ऑफर, मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग कंज्यूमर और कस्टमर को
और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कस्टमर और कस्टमर से कंज्यूमर नेसेसरी इंफॉर्मेशन का भी फ्लो करता है, जिससे मार्केट क्या होता है, क्रिएट होता है। कंज्यूमर कस्टमर वैल्यू अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें कस्टमर वैल्यू सबसे बड़ा मैटर होता है। जब एक प्रोड्यूसर या सेलर प्राइस टर्मिनेट कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट रखा जाए जिससे कस्टमर मैक्सिमम क्या हो, सेटिस्फाई हो। यानी कि जब एक कंज्यूमर या कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेस करता है तो वो ये देखता है कि जितनी वैल्यू का वो गुड्स या सर्विसेज परचेस कर रहा है उस परचेस वैल्यू से ज़्यादा उसको क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में इस बात को सबसे ज़्यादा माइंड में कैप्ट किया जाता है कि हम प्रोडक्ट का जो प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं, क्या कंज्यूमर उसको बियर्ड कर पाएगा, क्या कंज्यूमर उस प्राइस को पे करके जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, प्रोड्यूस्ड गुड्स को लास्ट कंज्यूमर तक सेंड करने में जितना भी एक्टिविटी होता है, चाहे ब्रांडिंग हो, पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वेयर हाउसिंग हो, गैदरिंग हो, एनालाइजिंग करना हो, मार्केट को डिमांड क्रिएशन हो, सेलिंग करना हो, सारे के सारे फंक्शन किसके हैं बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, मार्केट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, फिर उसको एनालाइज करना। अब कौन सी इंफॉर्मेशन, इसमें यह देखा जाता है इंफॉर्मेशन में कि कंज्यूमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस प्राइस पर अपना गुड्स या सर्विसेज को परचेस करेगा, वो किस चीज़ को पसंद करेगा, वो इतनी प्राइस बियर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें गैदरिंग एंड एनालाइजिंग में देखी जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अंडर इट एन एफर्ट इज मेड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू द कंज्यूमर वांट, मतलब कंज्यूमर क्या चाहता है, इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चाहता है, एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पर चाहता है, और व्हेन डू दे वांट इट, और वो इसे कब खरीदेगा, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट डू दे लाइक एक्सेट्रा, यानी कंज्यूमर कौन सा एडवर्टाइजमेंट पसंद करेगा। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन में डिसाइड की जाती हैं। कौन से फंक्शन के अंडर, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी कि मार्केट का डाटा इकट्ठा करना, फिर उसको एनालाइज करना कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कब चाहता है, कैसे खरीदेगा, कितनी प्राइस दे पाएगा, कौन सा एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर पसंद करेगा। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। इसके बाद दूसरा फंक्शन आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, किसी प्रोड्यूस गुड्स को किसी पैकेट या बॉक्स या कंटेनर में क्या करना, या कैन में क्या करना, पैक करना, जिससे वो क्या रहे, सेफ रहे और प्रोटेक्ट रहे, और उसे आसानी से हम ट्रांजिट कर सकें बिना किसी डैमेज या लीकेज के। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट की लेबलिंग करना। लेबलिंग क्या होता है, एक पेपर का रैपर होता है जिस पर प्रोडक्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होता है। पैकेजिंग, प्रोडक्ट को किसी कंटेनर में, बॉक्स में, बैग में या कैन में क्या करना, पैक करना, ताकि वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे और आसानी से उसको ट्रांसपोर्टेशन पर डिलीवर किया जा सके। तो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन हो गया किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ब्रांडिंग क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का नेम, सिंबल या साइन जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या रखता है, डिफरेंट रखता है। यानी कि प्रोडक्ट के बिटवीन डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शन है। लेबलिंग, पैकेजिंग और ब्रांड पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक पर। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना भी, डिसाइड करना भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है, एक फंक्शन है। तो ये हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या होगा बेटा, फंक्शन। और भी फंक्शन हो सकते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट डिस्क्लोज करना, सेल प्रमोशन करना, पर्सनल सेलिंग, ये सब बेटा किसके फंक्शन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। आपको हम बता चुके हैं कि सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है।
पहले मार्केटिंग का इतना ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंस नहीं था, जैसे जैसे कंपटीशन और डेवलपमेंट होता गया मार्केट का, वैसे वैसे मार्केटिंग का नीड रिक्वायर हो गया और आज प्रेजेंटली सेलिंग को मार्केटिंग का पार्ट बना दिया गया। मार्केटिंग का स्कोप वाइड होता है क्योंकि इसमें सेल भी इंक्लूड होता है और बाकी फंक्शन भी बिजनेस के इंक्लूडेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग दिया हुआ मार्केटिंग का, मार्केटिंग रेफर्स टू एस्टिमेटिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नीड्स को फाइंड करना और उन्हें सेटिस्फाई करना क्या कहलाता है बेटा, मार्केटिंग। सेलिंग रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज को सेल करना या एक्सचेंज करना, किसके बदले में बेटा, मनी के बदले में, क्या कहलाता है, सेलिंग। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग और सेलिंग। बिजनेस की हर एक्टिविटी का प्राइमरी पर्पस होता है बेटा प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन उस प्रॉफिट के साथ बिजनेस के कुछ वैल्यूज होते हैं। वो क्या होते हैं, ये है कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना तो है, बट बाय सेटिस्फैक्शन विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर। यानी कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना तो है, लेकिन किसके साथ, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के साथ। तो इट इज ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर या कस्टमर। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू मैक्सिमम सेल ऑफ गुड्स एंड ऑल सर्विसेज। और सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑल जो गुड्स है और सर्विसेज है उसको मैक्सिमाइज सेल किया जाए और प्रॉफिट को अर्न किया जाए। स्कोप, मार्केटिंग का स्कोप वाइड होता है क्योंकि सेलिंग इसमें इंक्लूड होता है। इट्स स्कोप इज नैरो, इट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग जो है इसका स्कोप नैरो होता है क्योंकि ये किसका पार्ट है बेटा, मार्केटिंग का ही पार्ट है। यानी कि मार्केटिंग में सेल इंक्लूड है लेकिन सेलिंग में मार्केटिंग इंक्लूड नहीं होता। तो सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है, इसलिए मार्केटिंग का स्कोप वाइड है और सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है, इसलिए सेलिंग का जो स्कोप है वो बेटा क्या है, नैरो है। नेचर, इट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जबकि सेलिंग क्या है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। आउटलुक, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग में किस पर फोकस किया जाता है बेटा, कस्टमर पर फोकस किया जाता है। तो मार्केटिंग कौन सा ओरिएंटेड हो गया, कस्टमर ओरिएंटेड। एग्जाम में अगर फिल इन द ब्लैंक में पूछ ले मार्केटिंग इज डैश ओरिएंटेड तो बेटा कस्टमर ओरिएंटेड। सेल जो होता है वो सेलिंग ओरिएंटेड होता है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले फिल इन द ब्लैंक में सेलिंग इज डैश ओरिएंटेड तो सेलिंग क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब होता है बेटा वाई, हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर या सेलर या सर्विस प्रोवाइडर अपना प्रोडक्ट का या सर्विस का मार्केटिंग किस लिए करता है, वो डिमांड को क्रिएट करना चाह रहा है, वो सेल को प्रमोट करना चाह रहा है, वो गुडविल इंक्रीज करना चाह रहा है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है, वो अपना बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहा है। ये सारे पर्पस क्या होते हैं बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के पर्पस होते हैं। तो इनमें से पहला पॉइंट लिखा है क्रिएट डिमांड। मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी और इनिशियली जो पर्पस होता है वो होता है डिमांड को क्रिएट करना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर प्रोड्यूसर, सर्विस प्रोवाइडर या सेलर डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट डिस्क्लोज करता है और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज करता है किसको, कस्टमर को, जिससे कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है और मार्केट में डिमांड जनरेट हो जाती है और सेलिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना एक इसका पर्पस होता है। यानी कि मार्केटिंग से पहले कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिस प्रोडक्ट की लोगों को, कस्टमर को ज़रूरत है, जिससे उनकी जो नीड्स थी या वांट्स थी उनको क्या कर दें, सेटिस्फाई कर सकें। और मैक्सिमम प्रॉफिट, हर एक बिजनेस का क्या कोई सा भी पार्ट हो या कोई सा भी इंडस्ट्री यूनिट हो, हर एक चीज़ का एक प्राइमरी पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी एक पर्पस है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका पर्पस, हम जानते हैं हम किसी भी बिजनेस को तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब हमें प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट का अब्सेंस हो तो हम बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक पर्पस क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। बट ध्यान रखिएगा प्रॉफिट अर्न तो मैक्सिमम करना है, लेकिन कंज्यूमर या कस्टमर को क्या करके बेटा, सेटिस्फाई करके।
ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। इंक्रीज लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप की नीड्स को फुलफिल करके मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया जाता है। आपने देखा होगा कंपनियां तरह तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके फिर उनका एडवर्टाइजमेंट और इन्फॉर्मेशन कस्टमर कंज्यूमर को देकर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो लाइफ स्टाइल होता है, उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये होगा बेटा हमारे क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। और भी चीज़ें हो सकती हैं लाइक जैसे गुडविल को इंक्रीज करना, प्रोडक्ट और कंपनी दोनों की गुडविल को इंक्रीज करना एक ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो कस्टमर को अवेयर भी करता है, क्या करता है, अवेयर और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है इम्पोर्टेंट और जो नेसेसरी प्रोडक्ट होता है उसके अबाउट। तो क्लियर हो गया होगा आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है? वैसे तो बेटा मार्केटिंग में सिर्फ क्या इंक्लूड है, मार्केटिंग में प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं है, मार्केटिंग में इंक्लूड है प्रोडक्ट, जो गुड्स प्रोड्यूस हो गया है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो गया है उस गुड्स को लास्ट कंज्यूमर तक सेंड करने का जितना भी एक्टिविटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, वेयरहाउसिंग हो, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा, सारे के सारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है। मार्केटिंग मिक्स और ज़्यादा वाइड हो गया, और ज़्यादा मार्केटिंग वर्ड से ज़्यादा वाइड वर्ड क्या हो गया बेटा, मार्केटिंग मिक्स। क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में बेटा प्रोडक्ट भी इंक्लूड कर लिया गया, क्या कर लिया गया, प्रोडक्ट भी इंक्लूड कर लिया है। तो एक बिजनेसमैन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। और प्रॉफिट अर्न वो किसके थ्रू कर सकता है, जब वो सेल को इंक्रीज करे। सेल अगर इंक्रीज हो जाए बिजनेस का तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सेल को इंक्रीज करने के लिए बिजनेसमैन को डिफरेंट टाइप के डिसीजन लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं बेटा, डिसीजन। तो इन्हीं डिसीजन के जो सम होते हैं, इनकी टोटल होता है जो डिसीजन का, उसी टोटल को हम क्या कहते हैं बेटा, मार्केटिंग मिक्स। तो ऑल द मार्केटिंग डिसीजन विच एनकरेज सेल आर कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। वो सारे मार्केटिंग डिसीजन जो सेल को इंक्रीज करते हैं वो सारे डिसीजन क्या कहलाते हैं बेटा, मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं। मार्केटिंग मिक्स 4 P से डेवलप होता है, क्रिएट होता है। कितने पी से बना हुआ है ये, 4 P से। पी का मतलब है बेटा, पी का मतलब है प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस और प्रोडक्शन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ऑफिशियली पढ़ लें, ऑल द मार्केटिंग डिसीजन विच एनकरेज सेल आर कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एरिया ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग मिक्स बिजनेस के हर एक एरिया के लिए इंपॉर्टेंस है। आइदर दैट लाइक जैसे प्राइस एरिया, प्रमोशन एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया और प्रोडक्शन एरिया। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 P's ऑफ मार्केटिंग। इन्हें हम क्या कहते हैं, 4 P's भी कहते हैं मार्केटिंग। कौन सी है 4 P बेटा, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर पी तो आए नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेटा प्लेस है जहाँ पर हम गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, जहाँ से गुड्स कंज्यूमर परचेस करता है। तो आप प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। आगे हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं ये 4 P's क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्लेन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो बेटा मार्केटिंग मिक्स के कितने एलिमेंट होते हैं, 4, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 4 P भी कहते हैं। 4 P इसलिए कहते हैं, ये चारों एलिमेंट P से स्टार्ट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और क्या बेटा, प्रमोशन। चारों वर्ड पी से स्टार्ट हुए। अब एग्जाम में अगर पूछ ले आपसे एक्सप्लेन 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, या पूछ ले एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, या 1 वर्ड में पूछ ले कि मार्केटिंग मिक्स का कितना एलिमेंट होता है, तो बेटा कितना होता है, 4 होता है। इनमें पहला दिया है प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा प्राइस मिक्स, तीसरा प्रमोशन मिक्स और चौथा प्लेस मिक्स। ध्यान रखिएगा मार्केटिंग मिक्स का मतलब है मार्केटिंग के ऑल डिसीजन। क्या बेटा, मार्केटिंग के ऑल डिसीजन, जिससे हम किसको बढ़ा सकें, सेल को प्रमोट कर सकें, एनकरेज कर सकें। तो मार्केटिंग मिक्स में हम क्या करते हैं, 4 P's को यानी कि 4 P के अबाउट हम डिसीजन टेकन करते हैं। हम डिसीजन लेते हैं किसके अबाउट, 4 P के अबाउट। 4 P क्या, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिसीजन लिया वो प्रोडक्ट मिक्स हो गया, प्राइस से रिलेटेड जो डिसीजन लिया वो प्राइस मिक्स हो गया, प्रमोशन से रिलेटेड जो डिसीजन लिया वो प्रमोशन मिक्स हो गया, प्लेस से डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो डिसीजन लिया बेटा वो प्लेस मिक्स हो गया।
इसमें हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग देखते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट का प्राइस देखते हैं कि ज़्यादा प्राइस रखें या कम प्राइस। इसमें हम एडवर्टाइजमेंट और सेल को प्रमोट करने के डिफरेंट टेक्निक देखते हैं। और इसमें हम वो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाते हैं जिससे हम गुड्स को लास्ट कस्टमर या कंज्यूमर तक सेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान है, अभी आपको याद हो जाएगा। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स इज सम ऑफ ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिक्स क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट मिक्स इज सम ऑफ ऑल डिसीजन, मतलब सभी डिसीजनों का योग। रिगार्डिंग किसके संबंध में, प्रोडक्ट के अबाउट। दीज आर मेनली रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड होता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, कलर, डिजाइनिंग, वेट एक्सेट्रा ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी डिसीजन का सम है वो सब क्या कहलाता है बेटा, प्रोडक्ट मिक्स। अब अपन बात कर रहे हैं प्राइस मिक्स, तो बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ना है। प्राइस मिक्स इज सम ऑफ ऑल डिसीजन, ये भी सम है ऑल डिसीजन रिगार्डिंग किससे संबंधित, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड। दीज आर मेनली रिलेटेड टू हाई प्राइस स्ट्रेटेजी, लो प्राइस स्ट्रेटेजी। हाई प्राइस स्ट्रेटेजी मतलब पहले प्राइस ज़्यादा रखेंगे, फिर मार्केट में जब कंपटीटर आ जाएंगे तो कम रखेंगे। लो प्राइस स्ट्रेटेजी मतलब पहले प्राइस कम रखेंगे, फिर जब हमारा ब्रांड हो बन जाएगा, गुडविल बन जाएगी, तो हम प्राइस को धीरे धीरे बढ़ा देंगे। इस स्ट्रेटेजी पॉलिसी पर, प्राइस पॉलिसी पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हमारा आता है बेटा प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में हमें, प्रमोशन मिक्स इज सम ऑफ ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के प्रमोशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं, प्रमोशन मतलब बेटा सेल को बढ़ाने से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब किसके अंडर टेकन किए जाते हैं, प्रमोशन मिक्स। अंडर इट, इसके अंडर क्या डिसाइड किया जाता है, दीज आर मेनली रिलेटेड टू हाई प्राइस स्ट्रेटेजी, सॉरी ये प्राइस में, इसमें हम किस रिलेटेड होता है, इसमें इंक्लूड होता है एडवर्टाइजमेंट। क्या इंक्लूड होता है, एडवर्टाइजमेंट। और लाइक जैसे मान लीजिएगा कूपन हो गया, इसके बाद विंडो डिस्प्ले हो गया, कि हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करें कि सेल हमारा क्या हो बेटा, इंक्रीज हो। हालांकि सेल प्रमोशन हम आगे पढ़ेंगे इसके अबाउट, जैसे एडवर्टाइजमेंट का डिसीजन हुआ, डिस्काउंट का डिसीजन हुआ, प्राइस का डिसीजन हुआ, एक के साथ एक गुड्स या आइटम प्रोवाइड करने का डिसीजन हुआ, सर्विस आफ्टर सेल का डिसीजन हुआ, वो सब किस में लिया जाता है बेटा, प्रमोशन मिक्स में, है ना। प्राइस इसमें है नहीं। इसके बाद आता है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स इज अ सम ऑफ ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के अबाउट जितने भी बेटा डिसीजन लिए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लेस मिक्स। दीज आर मेनली रिलेटेड टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये किससे रिलेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल से रिलेटेड। मतलब क्या कंपनी डायरेक्ट सेल करेगी, जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसे हम कहते हैं, या कंपनी डायरेक्टली होलसेलर के थ्रू, फिर रिटेलर के थ्रू सेल करेगी। ये सारे के सारे डिसीजन किसके अंडर आते हैं बेटा, प्लेस मिक्स। तो क्लियर हो गया होगा आपका मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस या और मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट। ध्यान रखिएगा मार्केटिंग मिक्स क्या है बेटा, डिसीजन है किससे रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, जो सेल को क्या करते हैं, इंक्रीज। इसके अंडर हम 4 डिसीजन लेते हैं, डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट, डिसीजन अबाउट प्राइस, डिसीजन अबाउट प्रमोशन, डिसीजन अबाउट प्लेस। प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन मतलब सेल को इंक्रीज करने का टेक्निक। तो क्लियर है आपका। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड भी आप जिसे कहते हैं। तो ब्रांड क्या होता है, देखिएगा बेटा, जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं मार्केट फैक्ट्री में, तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल। जैसे मान लीजिएगा ये मार्कर है, इस पर देखिएगा कोई भी नाम या सिंबल या साइन नहीं बना। आप इसको देखकर ये नहीं बता सकते कि सर ये किस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है बेटा, तो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग रखने के लिए, या सीधी सी हम बात कहें तो किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए उस प्रोडक्ट को कोई नेम, सिंबल या साइन असाइन किया जाता है। वो कोई पिक्चर हो सकती है, नेम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, या कोई साइन हो सकता है। तो उसी नेम, सिंबल या साइन जो प्रोडक्ट का क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन है, उसी आइडेंटिफिकेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रांडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ब्रांडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रांडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांडिंग
refers to the process of assigning specific name of the product by which it is to be known and rememberable. It may be any name, symbol or design etc. like LG, JK, Dove, Tata, Bata। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। पहला पॉइंट आता है वाइडनेस। ब्रांड इज वेरी वाइड टर्म। ब्रांड का जो टर्म होता है बेटा वेरी वाइड होता है, जो कि यूज किया जाता है, इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल डिफाइनिंग डिफरेंशिएट बिटवीन टू और मोर प्रोडक्ट। ब्रांड एक वाइड टर्म है जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए या प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांड इज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मेन पर्पस है वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड टू डिफरेंशिएट, उनमें क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट देम विद द कंपटीटर प्रोडक्ट। जो कंपटीटर का प्रोडक्ट है उनके बिटवीन क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना भी इसका एक मेन पर्पस है। डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है बेटा आगे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं इतना याद रखिएगा, ट्रेडमार्क और ब्रांड दोनों ही ईच अदर से क्या है बेटा, डिफरेंट हैं। यानी कि ऑल ब्रांड जो हैं वो ट्रेडमार्क नहीं होते, बट ऑल ट्रेडमार्क क्या होते हैं, ब्रांड होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ब्रांड एंड ट्रेडमार्क बोथ आर डिफरेंट to each other. All brands are not trademark but all trademark are brand। दरअसल ब्रांड और ट्रेडमार्क दोनों ही एक चीजें होती हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए ब्रांड क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का नेम, सिंबल या साइन जो किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है वो क्या होता है बेटा, ब्रांड होता है। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, तो हमारी कंट्री में एक ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, 1999 एक ट्रेडमार्क एक्ट है। अगर हम हमारे ब्रांड को इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करा लें तो फिर कोई भी व्यक्ति इस ब्रांड की क्या नहीं कर सकता बेटा, कॉपी नहीं कर सकता। और फिर ये जो ब्रांड होता है वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाता है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स बन जाता है। लेकिन अगर आपने अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर नहीं करवाया है तो फिर आपके ब्रांड की कोई भी कंपटीटर क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है। यानी कि ब्रांड जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वही ब्रांड बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेडमार्क में। इसलिए कहा जाता है ऑल ब्रांड आर नॉट ट्रेडमार्क, क्योंकि दुनिया के सारे ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होते, बट ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड, लेकिन सभी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं और वो किसी नेम या सिंबल के फॉर्म में होते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है कि सभी ट्रेडमार्क जो है वो ब्रांड है, लेकिन सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है। इसके बाद है कंसिस्ट। ब्रांड जो रिलेटेड होता है, कंसिस्ट होता है, वो किसी नेम, सिंबल, साइन या पिक्चर से होता है। तो ब्रांडिंग कंसिस्ट ऑफ अ नेम, टर्म, सिंबल और डिजाइन ऑफ एनी प्रोडक्ट। इट डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कंपटीटर्स। तो ये बेटा क्या होगा, ब्रांड के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। अब हम जब किसी प्रोडक्ट का बेटा ब्रांडिंग करते हैं तो उसके इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव या फंक्शन क्या होते हैं। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट पर अपना नेम या सिंबल या साइन क्यों बनाती है बेटा, सबसे बड़ा इसका पर्पस होता है, इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रोडक्ट पर बेटा मैं अपना नाम लिखता हूँ या कोई साइन बना देता हूँ या कोई सिंबल बना देता हूँ। इसका मैं सिंबल, साइन या फिर नेम इस पर असाइन क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या पर्पस हैं। तो इस क्यों का आंसर ही ब्रांडिंग का क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव है, या वो इसके फंक्शन या इंपोर्टेंस है। तो पहला पॉइंट है प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। कंपनी अपने प्रोडक्ट पर ब्रांडिंग इसलिए करती है ताकि प्रोडक्ट का क्या मिल सके कस्टमर को, इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन। ये ब्रांड जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी करता है, ब्रांड मार्केट भी क्रिएट करता है, डिमांड भी क्रिएट करता है और फ्रॉडिंग से भी सेफ्टी करता है। तो ये ब्रांड के क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। ब्रांड किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस कंपनी ने बनाया है और उसकी क्वालिटी क्या होती है और उसका यूज भी क्या होता है। हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट। ब्रांड
कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। यानी कि हम जब किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट पर उस कंपनी का साइन या सिंबल बना होता है, और घर में जब हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट पर लिखे हुए नाम या सिंबल को लोग देखते हैं। जब लोग उस सिंबल या नेम को देखते हैं तो इससे एडवर्टाइजमेंट का काम हो रहा है, और फिर वो लोग भी उस गुड्स को या प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ब्रांड का एक पर्पस एडवर्टाइजमेंट करना भी होता है। क्रिएट ऑफ मार्केट्स, ब्रांड मार्केट्स को क्रिएट करता है, ये डिमांड को भी क्रिएट करता है। सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉड, ब्रांड से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाजा, फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन लगा सकते हैं और फ्रॉडिंग से बच सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं या इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो आप वो इक्विपमेंट या गुड्स बेटा क्या देखकर खरीदते हैं? कंपनी का नेम देखकर खरीदते हैं। अगर आपको बिना नेम, कंपनी के नेम का कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो आप क्या कहते हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, आपको वही कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए। ये सब आप उसको कैसे बता पा रहे हैं? ब्रांडिंग की वजह से। यानी कि इससे फ्रॉडिंग से जो है वो आपको सेफ्टी मिल गई, यानी कि आप फ्रॉड से बच गए, क्योंकि ब्रांड देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि प्रोडक्ट असली है या नकली है। तो क्लियर हो गया होगा आपका इंपोर्टेंस, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांड। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से पढ़ लीजिए, इस बार एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। क्वालिटी ऑफ गुड ब्रांड्स, एसेंशियल ऑफ ब्रांड, और व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग और सेलेक्टिंग ब्रांड। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, एक गुड ब्रांड का क्वालिटी क्या होता है, एक गुड ब्रांड का एसेंशियल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ये आप ब्रांड को, नेम को सेलेक्ट करते टाइम कौन कौन सा पॉइंट अपने माइंड में कैप्ट करना होता है। तो ये फॉलोइंग द पॉइंट और फॉलोइंग द क्वालिटी है किसकी बेटा? गुड ब्रांड की। गुड ब्रांड कैसा होना चाहिए वो हमें बताना है। या जब आप अपने प्रोडक्ट का, मान लीजिएगा जब आप पढ़ लिख जाएंगे, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, खुद का एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ आप ब्रांडिंग करेंगे, कुछ ना कुछ नेम, सिंबल या साइन देंगे। तो वो नेम देने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट माइंड में कैप्ट करना है, वो पॉइंट आपको इसके क्वेश्चन का आंसर है। पहला, सिंपल एंड शॉर्ट। गुड ब्रांड शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट। जो अच्छा ब्रांड होता है वो सिंपल हो और शॉर्ट हो, जिसका आसानी से प्रोनाउंसिएशन किया जा सके। तो यहाँ पर लिखा, ब्रांड नेम शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट, इट सिंपली मीन्स दैट इट शुड बी नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मतलब इजी हो। द मीनिंग ऑफ ब्रांड शुड बी शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल लक्स, ऊषा, टाटा, डव, बाटा और भी हो सकता है। ये सब क्या है बेटा? सिंपल और शॉर्ट ब्रांड है, इसलिए कौन से ब्रांड है? गुड ब्रांड है। इजली प्रोनाउंसिएबल, अ ब्रांड नेम शुड बी इजली प्रोनाउंसिएबल। पता चल रहा है कि आपने अपने प्रोडक्ट का ऐसा नाम रख लिया जो लोग बोल ही नहीं पा रहा है, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पा रहा है जिसका, तो गुड ब्रांड शुड बी प्रोनाउंसिएबल, मतलब ऐसा शॉर्ट और सिंपल हो जिसका प्रोनाउंसिएशन आसानी से किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल टाटा, बाटा, 2020 एक्सेट्रा, कितनी आसानी से नहीं बोला जा सकता है, इसलिए क्या बेटा? गुड ब्रांड है। सजेस्टिव, गुड ब्रांड शुड बी सजेस्टिव, मतलब अच्छा ब्रांड ऐसा हो जिसके नाम में ही सजेशन, ओपिनियन हो। लाइक उजाला, उजाला के नाम में सजेशन है। मोर वाइटनेस एंड मोर ब्राइटनेस, उसके नाम में क्या है? सजेशन है। रिलायंस, उसके नाम में सजेशन है, विश्वास। तो गुड ब्रांड शुड बी क्या होना चाहिए? सजेस्टिव होना चाहिए। अ ब्रांड नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब जो खुद को बता रहा हो कि मैं क्या हूं, thereby suggesting the inherent quality of the product. For example, Ujala suggests more brightness, whiteness and brightness. A brand should be unique. Good brand कैसा होना चाहिए? दूसरे ब्रांडों से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। A brand should be so unique that it highlights itself in the group of other brands names such as Tide, Synthol, Pear, निराला, डव, डिटॉल एक्सेट्रा। यानी कि एक अच्छा ब्रांड कैसा होना चाहिए? यूनिक। तो ये बेटा क्या हो गए? गुड ब्रांड के क्वालिटी हो गए, या फिर वो पॉइंट जो हमें ब्रांड को सिलेक्ट करते टाइम अपने माइंड में कैप्ट करना होता है। क्लियर है आपका ब्रांडिंग? अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड। ब्रांड और ट्रेडमार्क में डिफरेंस। ब्रांड और ट्रेडमार्क में
क्या डिफरेंस होता है? तो अभी हमने आपको बताया था कि बेटा जब ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लें ट्रेडमार्क एक्ट 1999 या अमेंडमेंट एक्ट 2000, उसके अंडर हम अगर ब्रांड को रजिस्टर्ड करा लें तो वही ब्रांड क्या कॉल होने लगता है बेटा? ट्रेडमार्क होने लगता है। याद रखिएगा, ब्रांड की कॉपी कर सकते हैं लेकिन ट्रेडमार्क की कॉपी नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तब तक उसका कोई भी कॉम्पिटिटर कॉपी कर सकता है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। आफ्टर ट्रेडमार्क बनने के बाद ब्रांड जो है वो कंपनी की इंटेंजिबल एसेट्स या प्रॉपर्टी बन जाती है। तो पहला पॉइंट लिखा है बेटा रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ब्रांड टू बी रजिस्टर्ड। ट्रेडमार्क हमेशा रजिस्टर्ड होता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999, एग्जाम में पूछ ले ट्रेडमार्क एक्ट कौन सा है तो 1999। बट ब्रांड जो है बेटा वो जरूरी नहीं रजिस्टर्ड हो, कोई भी नेम सिंबल या साइन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी ने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया हो। जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं बेटा याद रखिएगा उन पर आर बना होता है, आर का मतलब रजिस्टर्ड। और जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होते, जो ब्रांड रजिस्टर्ड होने के लिए अप्लाई किए गए हैं उन पर टीएम बना होता है। टीएम मतलब टेम्परेरी, मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। जो बुक्स कंटेंट जिनका कॉपीराइट है उन पर बेटा सी बना होता है। सी मतलब बेटा क्या होता है? कॉपीराइट। क्लियर है? अब ऐसे प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर सकता। स्कोप, द स्कोप ऑफ ट्रेडमार्क इज वाइड बिकॉज इट इज इंक्लूडेड ब्रांड। ट्रेडमार्क का स्कोप क्या होता है बेटा? वाइड होता है, क्योंकि ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क में इंक्लूड होते हैं। द स्कोप ऑफ ब्रांड इज लिमिटेड, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क का पार्ट है। कॉपी, अदर कॉम्पिटिटर कैन नॉट कॉपी द ट्रेडमार्क। अदर कॉम्पिटिटर हमारे ट्रेडमार्क की कॉपी नहीं कर सकते, जबकि ब्रांड कैन बी कॉपीड, ब्रांड का कॉपी कर सकते हैं। ऑल ब्रांड आर नॉट ट्रेडमार्क, ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड। सभी ब्रांड क्या है बेटा? ट्रेडमार्क है नहीं है, सॉरी, ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड। सभी ट्रेडमार्क जो हैं वो क्या है बेटा? ब्रांड है। बट ऑल ब्रांड आर नॉट ट्रेडमार्क, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है। इसके बाद और भी लिख सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स या प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल एसेट्स या प्रॉपर्टी, तो जो ट्रेडमार्क है बेटा वो कंपनी की इंटेंजिबल एसेट्स है, जबकि ब्रांड जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मीनिंग ऑफ। अब हमारा आता है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? तो देखिएगा, जब एक कंपनी बेटा फैक्ट्री में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो उस प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो कस्टमर को देना चाह रही है, कि कस्टमर को ये पता चल जाए कि वो किस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कलर क्या है, वेट क्या है, प्राइस क्या है, डिस्क्लेमर, वार्निंग, ये सारी की सारी चीज़ें वो किसको देना चाह रही है? कंज्यूमर को या कस्टमर को देना चाह रही है। तब वो क्या करती है? अपने प्रोडक्ट पर पेपर का एक रैपर चिपका देती है। क्या चिपका देती है? पेपर का एक रैपर, जिस पर क्या होता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होता है अबाउट कंपनी और अबाउट प्रोडक्ट, जिसमें कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लिखी होती है। तो उसी पेपर के रैपर को जो एफिक्स्ड है किस पर बेटा? प्रोडक्ट पर, वो क्या कहलाता है? लेबलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए ये इंक की डिब्बी है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये प्रोडक्ट कंपनी ने प्रोड्यूस किया। अब ये जो नेम लिखा हुआ है इस कंपनी पर, मान लीजिएगा सेलो नेम लिखा हुआ है, तो ये सेलो जो है बेटा, ये नेम जो है वो ब्रांड हो गया कंपनी का। क्या हो गया? ब्रांड। अब इस पर देखिएगा, ये जो रैपर चिपका हुआ है कागज का, ये रैपर बेटा क्या है? लेबलिंग है। उस रैपर को हम पढ़ेंगे तो इस पर कंपनी का नेम लिखा हुआ है, ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, प्रोडक्शन का जो डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वो लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, वार्निंग, एमआरपी, वेट, कलर, रॉ मटेरियल क्या क्या इसमें यूज हुआ है, एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनल यूज के लिए, सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। तो ये बेटा पेपर का रैपर जो किसी प्रोडक्ट पर एफिक्स्ड होता है, वही पेपर रैपर क्या कहलाता है? लेबलिंग, जो प्रोडक्ट के अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है किसको? कस्टमर को। तो वही क्या कहलाती है? लेबलिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A small pieces of paper of wrapping paper affixed on the product for information of product.
पेपर का वो रैपर जो प्रोडक्ट पर चिपका होता है, जो किसकी इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट की। इन अदर वर्ड, लेबलिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट विच कन्वे रिटर्न इंफॉर्मेशन, जो रिटर्न इंफॉर्मेशन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के संबंध में, लाइक नेम ऑफ प्रोड्यूसर, नेम ऑफ ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वेट, प्राइस, एक्सपायरी डेट, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किस पर गिवन होती हैं बेटा? यस, आप चॉकलेट भी अगर खरीदते हैं तो उस पर भी देखिए रैपर लगा आता है और इस रैपर पर कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो वही रैपर क्या होता है बेटा? यस, लेबलिंग होती है। तो क्लियर है लेबलिंग का मीनिंग। अब हमारा आता है फंक्शन और ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंस ऑफ एडवांटेज ऑफ लेबलिंग। लेबल लगाने के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या इंपोर्टेंस होता है? देखिएगा, मान लीजिएगा कंपनी ने ये इंक प्रोड्यूस की। अब इस प्रोडक्शन पर अगर कंपनी अपना ये लेबल ना लगाए तो कोई पहचान पाएगा इसे किस कंपनी ने बनाया? कोई नहीं पहचान पाएगा बेटा। तो प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, गुडविल को इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी या वार्निंग देने के लिए, सारी की सारी चीज़ें करने के लिए, प्रोडक्ट के अबाउट जानकारी देने के लिए कंपनी क्या लगाती है बेटा? इस पर लेबल लगाती है। तो लेबलिंग का पहला फंक्शन हो गया या ऑब्जेक्टिव, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम किसी भी प्रोडक्ट को किसके थ्रू पहचानते हैं बेटा? उसी के लेबल के अकॉर्डिंग। अगर उस पर लेबल ना हो तो लेबल के ऊपर ब्रांड होता है तो ब्रांड भी नहीं होगा, जिससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, नॉलेज ऑफ स्पेशल फीचर एंड स्टैंडर्ड। जो प्रोडक्ट है उसके फीचर और उसके स्टैंडर्ड का भी हमें पता चल जाता है। हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट, लेबलिंग प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प करती हैं। इंक्रीज गुडविल ऑफ कंपनी, ये गुडविल भी इंक्रीज करती हैं किसकी? कंपनी की। अगर कोई प्रोडक्ट बिना लेबल का बेचा जाता है तो जर्नली उसका गुडविल जो है, अब गुडविल तो बढ़ सकता है क्वालिटी से, लेकिन अगर लेबलिंग है प्रोडक्ट पर तो उसकी गुडविल और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग गुड्स को जर्नली क्या देखकर खरीदते हैं? लेबल देखकर खरीदते हैं। तो ये होगा बेटा एडवांटेज, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल ऑफ गुड लेबल। गुड लेबल के क्या एसेंशियल होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो बेटा एक लेबल जो होता है वो जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है अबाउट प्रोडक्ट, वही इंफॉर्मेशन अगर प्रोडक्ट पर है तो वो क्या है बेटा? एक अच्छा लेबल है, उसके वही एसेंशियल है। तो यहाँ पर लिखा है डिस्क्लोज द नेम एंड एड्रेस। लेबल क्या करता है? कंपनी का और मैन्युफैक्चरिंग का, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले का नेम और एड्रेस डिस्क्लोज करता है। डिस्क्लोज द वेट एंड प्राइस, क्या करता है बेटा? लेबल प्रोडक्ट का, गुड्स का प्राइस या फिर वेट क्या करता है? डिस्क्लोज, वजन और मूल्य। इंफॉर्मेशन अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, किसने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, वो भी डिस्क्लोज करता है। अदर इंफॉर्मेशन लाइक अ गुड ब्रांड मस्ट बी अ गुड लेबल, है ना, ये ब्रांड नहीं है बेटा, ये क्या है? लेबल है। अ गुड लेबल लेबलिंग मस्ट बी डिस्क्लोजिंग साइज, कलर, डेट, पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वार्निंग अबाउट द यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है। तो क्लियर हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबलिंग, आप जानते हैं इसके बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा पैकेजिंग, मीनिंग ऑफ पैकेजिंग। देखिएगा, याद रखिए सबसे पहले गुड्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के बाद उसकी बेटा लेबलिंग करते हैं। क्या करते हैं? लेबलिंग। देखिएगा, मान लीजिएगा ये प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया, इस प्रोडक्ट पर बेटा लेबलिंग लगाई, लेबलिंग के बाद क्या हुई बेटा? इसकी ब्रांडिंग हुई, इस पर कंपनी का नाम लिख दिया लेबल पर। अब ब्रांडिंग के बाद कंपनी इस बॉक्स को, इस प्रोडक्ट को एक बॉक्स में, कंटेनर में, कैन में या किसी अदर इक्विपमेंट में क्या कर देगी बेटा? यस, पैक कर देगी। क्या कर देगी? पैक कर देगी। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा? पैकेजिंग। अब पैकिंग करने का कंपनी का मेन पर्पस क्या है? एक तो जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, दूसरा ट्रांजिट करने में आसानी हो, तीसरा लीकेज ना हो और अट्रैक्टिव बन जाए। आपने एक कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपके प्रोडक्ट का अच्छा पैकिंग है लेकिन प्रोडक्ट का क्वालिटी मतलब इनहेरेंट टाइप का है तो वो मार्केट में सेल हो जाएगा। लेकिन अच्छे प्रोडक्ट का अगर आप पैकिंग गलत कर दें, पैकेजिंग गलत हो, अट्रैक्टिव ना हो, तो आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैकेजिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसका बेटा? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। यहाँ पर लिखा है पैकिंग इज द आर्ट ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग एक आर्ट है
प्रोटेक्ट द गुड्स, किसको प्रोटेक्ट करने की, गुड्स, बाय रैपरिंग, किससे, रैपरिंग, क्राफ्टिंग और फिलिंग द प्रोडक्ट इन कंटेनर, बैग और बॉक्स. पैकेज ऑल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेल प्रमोशन. इन शॉर्ट, पैकेजिंग इज मेनली यूज टू प्रोटेक्ट टू गुड्स. गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली हम पैकेजिंग का यूज करते हैं. क्लियर है आपका पैकेजिंग. आपने देखा होगा जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स का पहले पैकिंग होता है, पैकिंग को फिर उसके पैकेज में एक कंटेनर में बॉक्स में पैक कर देते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं और फिर जाकर वो लास्ट कंज्यूमर के पास सेल या डिलीवर किया जाता है, जिससे वो एक तो प्रोटेक्ट रहता है, दूसरा अट्रैक्टिव होता है, जिससे डिमांड भी क्रिएट होती है और सेल भी इंक्रीज हो जाता है, कंपनी की गुडविल भी बढ़ जाती है. तो क्लियर है आपका पैकेजिंग का मीनिंग. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग के फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंस बिल्कुल सेम ही है. एक तो सेफ्टी, पैक करेंगे आप गुड्स तो आपका गुड्स क्या रहेगा बेटा, सेफ रहेगा. इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, पैकेजिंग पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि पैकेट के अंदर क्या क्या है, किस कलर का है, कितनी क्वांटिटी, वेट, प्राइस, सारी चीज़ें. हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एडवर्टाइजमेंट भी करता है. इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड भी इंक्रीज करता है. जनरली देखिएगा जो अट्रैक्टिव पैकेट होते हैं या पैकिंग होती है जिन प्रोडक्ट की, हमें खरीदने का उनको मन करता है और हम उसको खरीद लेते हैं. जब खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, इंक्रीज हो गई बेटा, डिमांड इंक्रीज हो गई. तो ये पैकेजिंग के क्या है बेटा, इंपोर्टेंस है, फंक्शन है, एसेंशियल है. क्लियर है, आप अपने मन से भी ये लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन आता है हमारा बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस पॉलिसी और प्राइसिंग डिसीजन या फैक्टर डिटरमाइनिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइसिंग, हाउ टू डिटर्मिनेट प्राइस. यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है प्राइस डिटर्मिनेट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट अफेक्ट करते हैं प्राइस पॉलिसी को, या प्राइस डिटर्मिनेट कैसे किया जाता है. तो बेटा किसी प्रोडक्ट का जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो प्राइस डिटर्मिनेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के फैक्टर होते हैं जो प्राइस पॉलिसी को और प्राइस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड करते हैं. तो इनमें से पहला पॉइंट आता है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस. एवरी इंटरप्राइजेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है और हर एक इंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है. एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा विद क्वालिटी, मतलब पैसा तो कमाना चाहेगा लेकिन किससे, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके. दूसरा कहता है कि भाई मुझे क्वालिटी से प्रॉफिट अर्न नहीं करना, मुझे क्वांटिटी से प्रॉफिट अर्न करना है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम कर देगा और उसकी प्राइस भी कम कर देगा. लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे तो क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्टिंग आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा. तो पहला जो फैक्टर होता है प्राइस को अफेक्ट करने का वो होता है ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पर लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस अफेक्ट द प्राइस डिसीजन. डिफरेंट बिजनेस इंटरप्राइजेस हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. अलग अलग इंटरप्राइजेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं. फॉर एग्जांपल सुटेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम प्रॉफिट बाय मैक्सिमम सेल. ये ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं बेटा, प्राइस को अफेक्ट करते हैं. दूसरा है बेटा कॉस्ट फैक्टर. कॉस्ट फैक्टर भी प्राइस डिसीजन को अफेक्ट करता है, प्राइस पॉलिसी को अफेक्ट करता है. अगर ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाए तो बेटा प्राइस हमें ज़्यादा रखना पड़ता है. और अगर ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, लेबर और बाकी चीज़ों की कॉस्ट क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए तो कॉस्ट हम क्या रख देते हैं, कम रख देते हैं. तो कॉस्ट फैक्टर भी क्या होता है, प्राइस जो है डिटर्मिनेट करने में अफेक्ट डालता है. इसके बाद स्कीमिंग द क्रीम और हाई स्ट्रेटेजी प्राइस. स्कीमिंग द क्रीम और हाई स्ट्रेटेजी प्राइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा. क्या होता है स्कीमिंग द क्रीम का मतलब ये है कि समटाइम्स जो मैच्योर्ड मार्केट और सैचुरेटेड मार्केट होते हैं, मैच्योर्ड मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर बेटा डिमांड और सप्लाई में बैलेंसिंग तो होती है मैच्योर्ड मार्केट में, है ना. मैच्योर्ड मार्केट में डिमांड और सप्लाई का बैलेंसिंग तो होती है और ये मार्केट डेवलप भी होते हैं. लेकिन इन मार्केट में लेक ऑफ इनोवेशन होता है, मतलब इनमें नई नई चीज़ों का क्या होती है, कमी होती है. तो जब कंपनी कोई नया इन्वेंशन करती है, नया इनोवेशन करती है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिसका मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं होता, तो कंपनी सोचती स्कीम द क्रीम, यानी कि जब तक कोई नहीं है मैं क्रीम खा लूँ, जब लोग आ जाएंगे तो क्रीम खाना बंद कर देंगे. तो ऐसी कंडीशन में मैच्योर्ड मार्केट में और या फिर सैचुरेटेड मार्केट में कंपनी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिसका कंपटीटर कोई नहीं होता तो उसकी हाई प्राइस डिसाइड करती है. और फिर जब उसके मार्केट में कंपटीटर आ जाते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो कंपनी अपनी प्राइस धीरे धीरे क्या कर देती है बेटा,
कम कर देती है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मोबाइल कंपनियों में, जब मोबाइल पहले कीपैड आए लेकिन मार्केट में कोई दूसरे मोबाइल थे ही नहीं, तो कीपैड मोबाइल का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब कंपनियों के कंपटीटर आए तो धीरे धीरे कंपनियां अपनी प्राइस क्या करती गई, कम करती गई। तो ये जो पॉलिसी थी कंपनी की वो क्या थी बेटा, स्कीमिंग द क्रीम और हाई प्राइस स्ट्रेटेजी। मतलब जब कंपटीटर नहीं है तो मार्केट की सारी क्रीम खा लीजिए, जब कंपटीटर आ जाएगा तो हम धीरे धीरे प्राइस कम कर देंगे। पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी और लो प्राइस स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसमें कंपनियां क्या करती हैं बेटा, पहले प्राइस कम करती हैं प्रोडक्ट का। जब आप उसके आदी हो जाते हैं, आपको हैबिट हो जाती है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, गुडविल इंक्रीज हो जाती है, तो कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा है आपके पास जियो। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब जियो को मार्केट बनाना था तो जियो ने अपना फ्री में सिम दिया, फिर धीरे धीरे उसको 50 रुपये 100 रुपये किया। जब लोगों को आदत बन गई जियो अनलिमिटेड डाटा जियो के यूज करने की, फिर कंपनी ने अपनी प्राइस जो है वो बढ़ा दी। वो कौन सी प्राइस थी बेटा, कंपनी की पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी और लो प्राइस स्ट्रेटेजी। तो ये सारे डिसीजन जो है बेटा प्राइस टर्मिनेशन में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो क्लियर हो गया, स्कीमिंग द क्रीम हाई प्राइस स्ट्रेटेजी में हम प्रोडक्ट की प्राइस पहले ज़्यादा रखेंगे, जब कंपटीटर आ जाएंगे तो प्राइस कम कर देंगे। और लो प्राइस स्ट्रेटेजी या पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे बेटा, पहले प्राइस कम रखेंगे, जब लोगों को हैबिट हो जाएगी, हमारी गुडविल बन जाएगी, ब्रांड बन जाएगा, हम प्राइस बढ़ा देंगे। क्लियर है आपका, इस टाइप से हम प्राइस डिटर्मिनेट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो वर्ड है वो बिल्कुल नया नहीं है, आप सब जानते हैं। एडवर्टाइजमेंट वैसे तो बेटा एक कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को सेंड करने का मीन्स है, साधन है, जिनसे प्रोड्यूसर, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर अपनी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचाता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है बेटा सिर्फ प्रोडक्ट के अबाउट जानकारी नहीं देता, बट साथ ही ये क्या करता है, कंज्यूमर को अवेयर भी करता है। आप देखिएगा गवर्नमेंट कितने सारे काम करती है, एडवर्टाइजमेंट दिखाती है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, जागो ग्राहक जागो। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़ लें। तो एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं पब्लिक को, कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या करता है, अवेयर भी करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, मैसेज होता है। नॉन पर्सनल मतलब इसमें व्यक्ति एक दूसरे को डायरेक्टली मैसेज नहीं देता, इनडायरेक्टली मैसेज देता है। वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है, टेलीविजन के थ्रू हो सकता है, रेडियो, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन इसलिए है बेटा क्योंकि अगर हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनी को हमें कुछ पैसा देना होगा, जो भी उसका सर्विस चार्ज होगा। इसलिए इसे कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट एक पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है या प्रेजेंटेशन है। किसका प्रेजेंटेशन, ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ टू बाय। इसका पर्पस क्या होता है कि हम जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, प्रेजेंटेशन या आइडिया दे रहे हैं वो लोग उसको खरीदें, इसका मेन पर्पस होता है। तो एडवर्टाइजमेंट सिंपली हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट एक सेल प्रमोशन यानी कि सेल बढ़ाने का एक तरीका है। लेकिन कौन सा प्रेजेंटेशन है बेटा, पेड नॉन पर्सनल। पेड मतलब फ्री में नहीं होता एडवर्टाइजमेंट, फ्री में पब्लिसिटी होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है आपका बेटा एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग। अब हमारा आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला पॉइंट तो हो गया पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये तो आप अच्छे जानते हैं, ये एक पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है। जो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है उसे एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनी को क्या देना होगा, पेमेंट देना होगा। इसलिए इसे पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। दूसरा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम व्यक्ति को नहीं देखते, वो डाउट क्लियर नहीं होता डायरेक्टली। जैसे मान लीजिएगा कोई कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाती है तो ना हम एडवर्टाइजमेंट तो देख रहे हैं लेकिन जो पर्सन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उससे हमारा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट इज नॉट पर्सनल। ये कोई पर्सनल नहीं है कि किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, ये पब्लिकली है, नॉन पर्सनल है, कोई भी इसको देख सकता है। नॉन पर्सनल, नॉट पर्सनल, नो पर्सन इज प्रेजेंट इन दिस एंड नो वन इज सीन टू बी एडवर्टाइज। ना तो ये किसी एक व्यक्ति के लिए किया जाता और ना ही एक व्यक्ति इसे देखता है, इसे पूरी दुनिया देख सकती है। दूसरा पब्लिक प्रेजेंटेशन, ये क्या एक पब्लिक प्रेजेंटेशन है। द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज दैट इज अ प्रेजेंटेड पब्लिकली। जनरली एडवर्टाइजमेंट कैसे प्रेजेंट होता है बेटा, पब्लिकली, ये किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। रिपीटेशन, एडवर्टाइजमेंट में रिपीटेशन का फीचर्स होता है। कभी भी एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं होता बेटा
एक एडवर्टाइजमेंट आ गया फिर नहीं आएगा। कंपनियां देखिए एडवर्टाइजमेंट को रिपीट करती हैं। आज न्यूज़पेपर में आ गया, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। टीवी पर 5 मिनट में आ गया, फिर 5 मिनट बाद में। इनकी फ्रिक्वेंसी होती है किसकी बेटा? एडवर्टाइजमेंट की। तो ये एडवर्टाइजमेंट की क्या हुई? कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है। दूसरा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। तीसरा पब्लिक प्रेजेंटेशन है। दूसरा फोर्थ नंबर का रिपीटेशन। इसमें रेगुलर क्या होता है? रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीट होता है, फ्रिक्वेंसी। क्लियर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडवांटेज इंपोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करने से हमें क्या फायदे होते हैं? देखिएगा, आप ये तो बिना ही कहे लिख सकते हैं। आप अपनी कंपनी चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, होलसेलर, कोचिंग चलाते हैं, कोई भी चैनल चलाते हैं, आप उसका अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपको इससे क्या फायदा होगा? एक तो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, आपका सेल इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? डिमांड भी जनरेट होगी। तो यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कहां तक दे सकती है? न्यू कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचा सकती है। दूसरा, टू क्रिएट डिमांड। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट डिमांड क्या करता है? क्रिएट करता है। जब कोई एडवर्टाइजमेंट बार बार हमें दिखाया जाता है तो एक ना एक दिन हम उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे डिमांड क्या होती है बेटा? क्रिएट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए बार बार अगर हमसे कंपनियां कहें 7 दिन में गोरा निखार, तो एक ना एक दिन हम उसको लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी कि रेडी हो गए, हमने क्या क्रिएट कर दी? डिमांड। किसके थ्रू बेटा? एडवर्टाइजमेंट। टू प्रमोट सेल। एडवर्टाइजमेंट सेल को इंक्रीज करता है। टू इंक्रीज गुडविल। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है अपना? गुडविल को इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा जो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं हम उन्हें ब्रांडेड और बहुत अच्छी समझते हैं, और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिनकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन जिसका कभी ऐड ना आया हो तो हम उसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों के पास गुडविल नहीं है। गुडविल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या नहीं दिखाया? एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है बेटा? कंपनी की गुडविल इंक्रीज करता है। तो क्लियर है इंपोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब हम पढ़ेंगे बेटा मीडियम ऑफ टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम, मीडियम, टेक्निक्स, मीन्स, ट्रांसमिशन, किन किन तरीकों से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप के बेटा मीन्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर सब जानते हैं, जो डेली प्रिंट होता है जिसमें हम ऐड देते हैं। तो न्यूज़पेपर क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्या है बेटा? यस, मीन्स है। दूसरा मैगजीन एडवर्टाइजिंग। मैगजीन मतलब जो वीकली या मंथली प्रिंट होती है, उनमें भी हम अपनी प्रोडक्ट का ऐड दे देते हैं। एडवर्टाइजिंग बाय रेडियो, जो पिछड़े एरिया होते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया जहाँ पर नेटवर्क कम होता है, वहाँ पर हम रेडियो पर या एफएम पर भी क्या दे देते हैं बेटा? ऐड दे देते हैं। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर भी क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट का बेटा यस मीन्स है। इसके बाद और भी हो सकते हैं बेटा, लाइक जैसे टेलीविजन, टीवी पर भी आप ऐड दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हो गया रेडियो और टेलीविजन। क्लियर है आपका? ये मीन्स हो गए। तो पार्ट ए मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।